भगवान ने अब तो परीक्षा का लास्ट पेपर है और लास्ट बार में मेरा भक्त डगमगा गया तो फिर मेरे नाम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। सोई भगवान चींटी बन गए, चींटी बनकर उसी खंबा पर चलने लगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। प्रहलाद की नजर पड़ी, जरा सी चींटी नहीं जल रही है तो मेरा शरीर तो बहुत बड़ा है, मैं भी नहीं जलूंगा, मैं भी नहीं जलूंगा। आज प्रहलाद आगे बढ़े और हंसते हंसते उसी खंबा से भेंट गए। जब भेंट गए तो जले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने देखा ये तो जैसा खड़ा था वैसा ही है, तो विचार किया ऐसे मरेगा नहीं है। वह हम देखें कितनी कितनी राम के नाम में शक्ति है, हम देखते हैं। तलवार उठाई और जैसे ही आगे बढ़ के प्रहलाद के ऊपर तलवार चलानी चाहिए तो प्रहलाद तो पीछे हट गए और तलवार जाके उसी खंबा में लग गई। बीच से खंबा फट गया, खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह जिनका नीचे का धड़ है नर का, सर है शेर का, कवियों ने कल्पना कर दिया नरसिंह। आधे नर आधे सिंह, तो नरसिंह। सामने खड़े हिरण्यकश्यप ने देखा तो दिल में अति घबराया। ये कौन है, कौन है ये? सोई भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, बोले आज नहीं बच पाओगे, आज नहीं बच पाओगे, आज तुम्हारा समय आ गया। तुमने हमारे भक्त को बहुत ही कष्ट दिए, आज तुम मारे जाओगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन है आप, कौन है? भगवान बोले पहचानो, पहचानो। तो कहा हमने 6 वरदान मांगे। कितने मांगे? 6। और आप हमको मार नहीं सकते चाहे कोई हो। तो भगवान ने पूछा पहले ये बताओ कौन कौन से वरदान मांगे? तो हिरण्यकश्यप बोला सुनो प्रभु, पहला वरदान मांगा था मैंने, ना तो आकाश पे मरे ना मरे पृथ्वी पे, ना आकाश में मरे ना मरे पृथ्वी पे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को उस समय अपने घुटनों पे रखा था, घुटनों पे। भगवान बोले तो अबे तुम ना आकाश पे हो ना हो पृथ्वी पे, तुम तो हमारे घुटने पे हो, हम तुम्हें मार सकते हैं।
विचार किया ये भी वरदान हार गए। बोला प्रभु सुनो, दूसरा वरदान मांगा था मैंने, ना तो अंदर मरे ना मरे बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को उस समय बीच देहरी पर रखा था। देहरी पहले बताते हैं लोग बहुत बड़ी लकड़ी की देहरी बनती थी, बड़ी बड़ी। अब तो देहरियां बनना गायब हो गई। अब देहरी नहीं बनती, मकान बनता, देहरी बनती नहीं बनती, क्योंकि अब तो सब कुछ ही बदल गया। पहले बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग बड़ी बड़ी मोटी सी लकड़ी की देहरी बनती थी, तो उसी देहरी पर भगवान ने हिरण्यकश्यप को रखा। बोले ना तो तुम अंदर हो ना तुम बाहर हो, तुम हो बीच देहरी पे। अब हम तुम्हें मार सकते हैं? बोले नहीं प्रभु। तीसरा वरदान मांगा था मैंने, ना तो दिन में मरूं ना मरूं रात को, न मरूं दिन में न मरूं रात में। तो उस समय कभी लिखता है शाम का सुहाना मौसम था, दिन छुप गया चंद्रमा निकलने की बारी। तो होती है शाम, चंद्रमा छुपे सूर्य निकलने की बारी आए, वो होता है सुबह। आज सूर्य छुपा और चंद्रमा की बारी, तो शाम थी, ना सूर्य था ना चंद्रमा था। तो भगवान बोले ना तो दिन है ना है जे रात, और जे है शाम, हम तुम्हें मार सकते। विचार किया ये भी वरदान हार गए। बोला प्रभु मैंने चौथा वरदान मांगा था, ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। अस्त्र शस्त्र जानते हो, लाठी डंडा गोली बंदूक में आते। तो भगवान बोले ठीक है, दोनों हाथ ऊपर किए, लंबे लंबे नाखून दिखाए। बोले बताओ कौन से हथियार है जी, बताओ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु क्षमा चाहते, ये तो नाखून है, ये कोई हथियार नहीं है, नाखून है। भगवान बोले इन्हीं नाखूनों से तुम्हारा वध करेंगे हम। बोला प्रभु मैंने पांचवा वरदान मांगा था, ना किसी नर से मरे ना किसी पशु से। भगवान बोले पहचान लो हमें, हम कौन से नर दिखाई देते कि पशु? हिरण्यकश्यप बोला प्रभु अभी तक ऐसा इंसान ही नहीं देखा है, आप ना तो नर ही हो ना तो पशु ही हो। क्योंकि भगवान का गले से नीचे का जो धड़ था वो नर का, और जो सर था वो शेर का। बोले प्रभु क्षमा करना, आप तो दोनों चीजें मिलमाओ, नरऊ हो पशु हो, हम तो सिंगल ही वरदान मांगो तो कि ना नर से मरे ना पशु से। लेकिन प्रभु एक वरदान हमें और रहेगा। भगवान बोले बताए रहो, बचे हो तो नहीं तुम बताओ। बोला कि मैंने छठवां वरदान मांगा था, मैं 12 महीनों के अंदर न मरूं। एक साल में परीक्षा जी कितने महीना आते हैं? 12। हिरण्यकश्यप ने वरदान ही मांग लो कि 12 महीने के अंदर ही नहीं मरे। भगवान बोले चिंता ही ना करो, ताई से तुम्हारे लिए हमने स्पेशल ही छांटो है ये लौंद को महीना। ये 13वां महीना जो है तुम्हारे लिए हमने बना हुआ है। आज से तीसरी साल ये लौंद का महीना कहेगा, 13वां महीना आएगा और लौंद का महीना कहाएगा। अब उद्धार कर दे। सोई हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़ ले, प्रभु मैंने बड़ा अनर्थ किया है, मैंने बड़ा आपके नाम से बैर रखा है प्रभु। अब जैसा कुछ मैं हूं ऐसा करो, मेरा उद्धार कर दीजिए। सोई भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, दोनों घुटनों पे रखा और लंबे लंबे नाखून जमाए, मानो 20 मीटर के कपड़ा में से 10-10 मीटर कपड़ा किसी ने फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। एक भक्त होता है जो भगवान से बड़ा प्रेम करता है, और कभी कभी भगवान शत्रु का भी उद्धार कर देते, कभी कभी भगवान शत्रु का भी उद्धार कर देते। आइए लौंद के महीना की बड़ी परंपरा है परीक्षित जी। जब लौंद की साल आए फिर तुम देखो कितने कितने टोटका चल जाते हैं। कुछ दिन पहले सिरवटना में दांत हो जाते,
एक बार हमने सुनी कि बाल चोटी कट जाती है नहीं। तो जे सब जे कब चलता है जब लौंद को महीना आतो है तब, तासे पहले कछु नहीं चलता। हिंदू धर्म में रीति है हमारी माताएं लौंद के साल में सड़क पूजवे जाती हैं क्यों जाती है ना, अपने क्षेत्र की बात है। तो देखो काऊ वेद में ना लिखी कि तुम सड़क पूजवे जाओ, किसी वेद में नहीं लिखा। एक बार लौंद के साल में कोई महात्मा कहेगा कि लौंद की साल है, अगर जाके एक भैया है तो वो अपने पति में सूत में 5 जूता लगाए, और बाई चांस कहू के 5 भैया भाई तो वे तो 25 जूते ही खात सर में हुई। तो अब तो जो पति महाराज रहे वे घर से बाहर पड़ने लगे, सोचने लगे घर में पड़ेंगे तो जूता और खाने पड़ेंगे। जी ऐसे कछु ढोंगी है जिनने ऐसी अफवाहें फैला के हमारे समाज को दूषित कर दिया है। बताइए है ना दूषित। आओ एक लाइन हम बड़ी सुंदर उठाते हैं, मानवर चाचा जी गाया करते थे कि कहीं बदली वेद की। ऐसे कछु ढोंगी ने समाज ही दूषित कर दिया। किसी वेद में नहीं लिखा कि हम कोई टोटका करें लौंद की साल में सड़क पूजी में जाओगे। बताओ सड़क पूजी में जाओगे कौन खाएगा? भूतरा ही तो खाएंगे। चलने दो कलयुग के डोगी ने पूजाए थे भूतरा। सुंदर एक लाइन गाया करते थे, किसी वेद में ना लिखो कि हम सड़क पूजवे जावे, हम टोटका बनावे, कोई नियम करे। हमने देखा है कि माताएं अगर जो लड़का है तो फिर तो दीपक रखने जाती हैं, कहाँ सड़क पे जल्दी हमें नहीं पता, मैंने कहूँ जीवन में कोई टोटका नहीं करो। हाँ 2 महीना पहले मतलब हमारी मौसिया सास की बिटियां हैं, 3 लड़का नहीं है इनकी मौसी की, तो वो कहती भाभी जी आओ यहाँ पे नियम चलाए, मतलब नंद को साड़ी दी जाते। तो हमने की चलो देख रहे 1 महीना में 3 कथा लगी। अब बताओ हम पहुंची ना पाए एटा साइड, हमने की वैसे आए तो साड़ी ले का जरूरी है, अब यही आ जाए 2-4 दिन में। देखो हमने जो ढोंग कबूना करे ना करे, तुम राजी रहो चाहे को राजी रहो, साड़ी चाहिए एक बंदे 2 दे दिए, लेकिन जो ढोंग नहीं कर पाएंगे, ढोंग कर भी टाइम में ना ढोंग कोई मतलब ही ना है। क्यों हम सनातन धर्म से है तो सनातन का ही पालन नहीं कर पाते, ढोंग को पालन को करे? बताओ जब सनातन को ही पालन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये ढोंगर को पालन कौन करेगा? कहीं बदली वेद की प्रणाली हुआ देश धर्म से, बदली वेद की अरे अपनी जीव चका के ले रही थे सड़क पूजिए जाओ। ये की भतीजी तुम्हारे घर पे जाए गई कहूँ सड़क पूजे, तो क्या करे परंपरा जे कछु लोग ऐसे ही चलाए देते हैं, तो जे बेचारी भोली वाली गोपियां ये क्या समझे पाए, तो वैसे ही तो चलेंगी। बता दे कोई तो काम करे, इनको दोष है जो लोग इनको जो बताते हैं उनको। अपनी जीवन चट्टा के ले रही सड़क पूजवे को, बीच सड़क पे
तो सब जब होता था तो घर में बहन परीक्षित। पहले हमारे घर में, आपके घर में नियम था, कोई उत्सव यानी कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो सबसे पहले बहन भांजी को बुलाते थे, लोग बुलाते थे ना। आज भी विवाह शादी में मान्य को बिठाया जाता है, मान्य को बुलाया जाता, सबसे पहले मान्य बाद में और कोई, सही बात है। लेकिन कछु कछु घरन में परंपरा बदल गई। अब बेनी भांजी वे पेड़ों देखे और बुलाबाई लई घर साली रे हुआ बदली देखती। अब बेन भांजी को काम बाद में, पहले ससुराल भाई आता है आता है। आइए और देखते हैं, हमारे भारत देश को विदेशी लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे। इतना सोना था मेरे देश में, हमारे देश में कभी ताले नहीं लगे, ताले कभी नहीं लगे। अरे पहले इस भारत में भैया नहीं थे ताला, अब दस दस तारे लटके घर में और तू है देखा भाली रे पहले भैया कृष्ण राज्य में वही दूध की ना। पहले हमारे भारत देश में नियम था दूध दही खाने का। आज कल दूध के भैंसिया की एन में के दूधिया की केन में गला दूध मांगत हुए कोई चिंता ना है। अब बचपन से ही बिस्कुट खाए वो सिखाए दो और चाय पी वो सिखाए दो। हकीकत में कथा में मान लो जाता ही याद रहता है, ऐसे ऐसे घर में बच्चा है जो दूध पीता ही ना है, दूध पी के उन्हें नुकसान कफ बना दो, चाय दे दो तो सही है। तो चाय ये तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ रिवाज चला दी है चाय की। वैसे भारत देश का खान पान दूध और दही है। पहले कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली। पहले हम छोटे थे तो अपनी दादी के संगे जाओ करते थे, जब जाके घर में ले जाओ करती थी वे, कब ब्याह शादी हो तो लड़ुआ आते और दूध को गिलास, और ब्याह शादी ना है तो हड़िया में तो दूध हुआ तो चाय को कोई मतलब ना है। तो आजकल तो दूध के दरअसल होना है, पहले ही चाय। हम रहते बेशक हैं यहाँ मैनपुरी, लेकिन दूध का बहुत इंतजाम रहता है। चाय तो कोई आ जाता ही के लिए सर्दी में, वैसे अपने वो बच्चे भी है वो भी अमल नहीं, दूध बहुत। आइए पहले देखो कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली। अब वही कृष्ण के बंसी पी रे चाय की भरी भरी प्याली रे। कहने का मतलब अब तो सब नियम ही बदले गए। भगवान ने हिरण्याकश्यप का इस तरीके से उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की।